हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती ही है ना। तो आज हम बात करेंगे दो नेम रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमर-डिमन रिएक्शन और दूसरी जो रिएक्शन है वो है कार्बिल एमिन रिएक्शन, कार्बिल एमिन अभिक्रिया, है ना। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे रिमर-डिमन अभिक्रिया की। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो रिमर-डिमन अभिक्रिया स्टेटमेंट क्या है। क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह, IUPAC नेमिंग में मैंने क्लियर करवाया था ये, है ना। तो CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह आर्थो स्थान पर प्रवेश करता है तथा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो तीन चीजों पे हमें फोकस करना है, क्षार NaOH, दूसरा है फिनॉल और तीसरा है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। ये रहा फिनॉल, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, है ना। क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो CHO समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है तथा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अब देखिए यहाँ पर 3Cl है, क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो सोडियम कितने, 3, ये भी 3 लेने पड़ेंगे, तो बाहर क्या हो जाएगा 3NaCl, है ना, 3NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, इसको मैं आपको और समझाने की दृष्टि से 3Na और 3Cl, 3NaCl के रूप में बाहर हो गया। अब 3 OH समूह बचे हैं, यहां पर CH और ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH। ठीक है, अब लिखा क्या कि CHO समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, तो ऑर्थो पोजीशन ये है, तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बाहर हो जाएगा H2O के रूप में, H2O, HO और ये H, तो एक H और दूसरा H, H2O, H2O के रूप में ये बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और उस कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ठीक है, चला गया। अब यहाँ पर एक पोजीशन खाली रह गया, है ना, तो खाली रह गया तो यहाँ पर ये CHO समूह आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो बचा क्या है अपने पास, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और यहाँ का जो पोजीशन है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा CH, तो CH ये आके जुड़ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH। अब देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कंप्लीट है ना, तो 2 वैलेंसी और बाकी है और हमारे पास 2 OH बाकी है, तो ये OH यहाँ पर और यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, Cl 3 क्लोरीन और 3 Na, तो ये पहले ही बाहर हो चुके हैं 3NaCl के रूप में। बचा क्या था, हाइड्रोजन क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन और OH, OH और OH, 3 OH बचे थे, कार्बन हाइड्रोजन ये बचा था। तो जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा है कि CHO समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो और पेरा, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन ये OH और H इनके रूप में बाहर हो जाएगा H2O जल के रूप में, है ना। तो यहाँ पे एक पोजीशन खाली हो गई ऑर्थो की, तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा CHO समूह। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक कार्बन कभी भी अपने साथ 2 OH को नहीं रख सकता है। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली बात है, आप अपने दिमाग में पूरी तरह से इस बात को फिट कर लीजिए कि एक कार्बन अपने साथ में 2 OH
NaOH कभी भी नहीं रख सकता है। मैं सिर्फ एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH और एक H, ये H2O बन गया, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O, यानी कि H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक H2O तो था, एक और जुड़ जाएगा तो 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं, आई थिंक समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो 2H2O के रूप में बाहर हो गया। अब एक वैलेंसी खाली है तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा ये। और वैसे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड कंप्लीट है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 3 4, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से ये रीमर्टिमन अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्षार NaOH की उपस्थिति में, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनोल को, ये रहा फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर, ये रहा क्लोरोफॉर्म, गर्म करने पर CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है। यहाँ पर ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है तथा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको मैं अच्छे से सही से लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है इस, ये ऐसे भी हो सकता है C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO, इसको यहाँ पे डायरेक्टली CHO भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों तरह से लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बॉन्ड को शो नहीं करना है तो CHO, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि जो बेंजल्डिहाइड होता, एल्डिहाइड जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो अल्कोहल की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता होती है उसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की, ठीक है। तो प्राथमिकता इसको देना है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक। तो पेरा, पेरा पोजीशन पे है तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम कार्बिल एमिन अभिक्रिया की। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। जब प्राथमिक एमिन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त कार्बिल एमिन या आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमिन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एक तो प्राथमिक एमिन, तो प्राथमिक एमिन का सूत्र होता है RNH2, ये होता है प्राथमिक एमिन, इसको 1 डिग्री एमिन भी कह सकते हैं, ठीक है, 1 डिग्री एमिन, प्राथमिक एमिन। अब क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके बाद एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, तो एल्कोहलिक कास्टिक क्षार में हम NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, है ना। तो प्राथमिक एमिन, ये रहा प्राथमिक एमिन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, ये रहा एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, है ना। अब इन तीनों को गर्म किया, बना क्या, अत्यंत दुर्गंध युक्त कार्बिल एमिन या आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कार्बिल एमिन जो रिएक्शन का नाम ही है कार्बिल एमिन, तो कार्बिल एमिन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमिन अभिक्रिया, है ना। अब कार्बिल एमिन का मतलब होता है R के साथ में NC, ये हमें बनाना है, ठीक है। कार्बिल एमिन यानी कि ये बनाना है हमें RNC। कार्बिल एमिन का मतलब होता है एक R यानी कि एल्किल ग्रुप और फिर NC,
NC यानी कि आइसोसाइनाइड, CN होगा तो साइनाइड, NC यानी कि आइसोसाइनाइड। ठीक, तो RNC ये हमें प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो 3 क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 3 क्लोरीन है। अब 3 क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए 3 सोडियम। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि अब बाहर क्या होने वाला है। 3Na और Cl3 क्या बाहर हो जाएगा, 3NaCl। ठीक है, 3NaCl बाहर हो गया, है ना। ये तो बाहर हो गया, 3NaCl के रूप में बाहर हो गया। अब बचा क्या, यहां पर देखा जाए तो 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 हाइड्रोजन बचे हैं। यहां पर 1 हाइड्रोजन बचा है ना, और यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं। RN और C बनाना, RNC। ठीक है, RN तो हमें मिल गया, अब C कहां से आएगा, यही आएगा वो तो, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं होगा क्या। अब देखिए 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो और बाहर क्या हो जाएगा, 3H2O। 3 ऑक्सीजन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। 3H2O हो गया, यानी कि ये हाइड्रोजन इसका भी काम हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया सब था। अब बचा क्या हमारे पास, C, तो ये लिख दिया C। इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका नाम हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्राथमिक एमीन, अब R है, R की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटीन। ठीक है, तो मैं यहां पर ले रहा हूं C2H5NH2। ठीक, ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एथिल एमीन। ये तो हो गया एथिल एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, अब वही वापिस से एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, तो 3NaOH। देखिए यहां पर हमने लिया था NaOH, आप चाहे तो KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं KOH ले लेता हूं, KOH। ठीक, तो बाहर क्या होने वाला है, दिख ही रहा है यहाँ पे, 3 क्लोरीन और 3 K पोटेशियम, तो ये हो जाएगा 3KCl। ठीक, अब वापिस से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे, 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये। ठीक, 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3H2O के रूप में बाहर, है ना। हाइड्रोजन कितने थे, 6, तो ये हो गए 3 गुना 6 और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन होगा। अब बचा क्या, C2H5NC। ये बन गया हमारा एथिल आइसोसाइनाइड। अगर इसका पूरा नाम लिखें तो ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। आई थिंक आपको अच्छे से कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी।